जय मूल्य निवासी साथियों, मैं पंकज दाफड़ा, बीएमपी सौराष्ट्र जोन प्रभारी। साथियों, जिस तरह से उड़ीसा के अंदर जो कटक में जो अधिवेशन होने जा रहा था उस पर रोक लगा दी गई है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, उसकी गुंडागर्दी। तो साथियों, इस माध्यम से जो 4 चरणों में आंदोलन साथियों जो घोषित किया गया है, पहला जो चरण है 7 जनवरी ज्ञापन दिया जाएगा 725 जिलों के अंदर, और 15 जनवरी 2026 को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और 22 जनवरी को लेकर रैली प्रदर्शन किया जाएगा, और 22 फरवरी को महाराष्ट्र नागपुर हेडक्वार्टर, नागपुर के अंदर बहुत बड़ा हेडक्वार्टर का घेराव होगा, हजारों नहीं पण लाखों की संख्या में। साथियों, शिव भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन घोषित किया गया है, ये आंदोलन इसलिए साथियों घोषित किया गया है क्योंकि अब ये भारत देश के अंदर संविधान पर सीधा डायरेक्ट हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। जो हमारी अभिव्यक्ति आज़ादी आर्टिकल 19 के तहत जो हमको आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी पर ये हमला है। साथियों, अगर परमिशन अगर आपको चाहिए और परमिशन आप लोगे तो जय जयकार करने के लिए आपको परमिशन मिलेगी। जन्म जयंती या पुण्यतिथि के लिए आपको परमिशन मिलेगी, या आरएसएस बीजेपी की वाहवाही करने के लिए आपको परमिशन मिलेगी। लेकिन आपका हक और अधिकार और वास्तव में आपका दोस्त और दुश्मन कौन है, उसकी पहचान करने के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी। आपका इतिहास को उजागर करने के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो हम अपने आप को कह रहे हैं, हम समाज को कह रहे हैं, मूल्यवासी लोगों को हम कह रहे हैं कि संविधान जब से लागू हुआ है हम आज़ाद हैं। तो किस माध्यम से हम लोग आज़ाद हैं? हम अपनी बात को भी रख नहीं सकते, इस बात की आज़ादी नहीं है। घोड़ी पर चढ़ने की आज़ादी नहीं है, मूस रखने की आज़ादी नहीं है, मंदिरों में जाने की आज़ादी नहीं है, कई प्रकारों की आज़ादी नहीं है, जिसको कहते हैं मानसिक गुलामी, और ब्राह्मणों ने थोप दी है। अगर विचारों पर हम चलते नहीं है और अपने मुंह पर ताला रखते हैं तो आज़ादी आज़ादी नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। आज 26 दिसंबर, कल 25 दिसंबर था। बाबा साहब ने मनुस्मृति का साथियों दहन किया था। मनुस्मृति का दहन करो या ना करो, लेकिन वास्तविकता ये है कि ईवीएम जो मशीन है वो वास्तविकता है, वो मनुस्मृति वास्तविक मनुस्मृति है। हम उसके विरोध में बोल नहीं रहे, मनुस्मृति का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो ईवीएम मशीन जो वास्तव में मनुस्मृति है उसका विरोध हम नहीं कर रहे। ईवीएम मशीन से सरकारें बनाई जाती है, उसमें गड़बड़ियाँ होती है, बहुमत जितनी उनको चाहिए वो ले लेते हैं, और उस माध्यम से कानून और संशोधन करते हैं, और हमारे ऊपर रोज अत्याचार और अन्याय होता है। और इस अत्याचार और अन्याय के सामने हम हर रोज लड़ते हैं, लेकिन अत्याचार और अन्याय न हो इसके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ते। जिस तरह से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा वामन मेश्राम के नेतृत्व के माध्यम से जो आंदोलन घोषित किया गया है, ये आंदोलन ना किसी व्यक्ति के लिए है, ना संगठन के लिए,
विचारों के लिए और देश के संविधान जो खतरे में उसके लिए हजारों नहीं लाखों संगठन है। अभी कौन इसमें साथ और सहयोग देगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन साथ और सहयोग देने की बजाय हमारे लोग देखेंगे ये लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस उसी तरह से हमारी कमजोरी और नालायकी और बदमाशी की वजह से जो 3.5% ब्राह्मण है वो जंग जीत जाते हैं। हमारी गधापंथी, नालायकी, दलाली, भड़वागिरी जो भी हम लोग कह रहे हैं, उनकी वजह से हमारी जो ताकत है वो कमजोर हो जाती है और दुश्मन जीत जाता है। जो 3.5% जो ब्राह्मण है वो जीत नहीं सकते, वो पंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और आज भारत देश का प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है। हमारे जो मुद्दे साथियों जो होते हैं, भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के जो मुद्दे रखे गए थे, ओबीसी की जाति जनगणना करना, ईवीएम को हटाना, जो पुरानी पेंशन है, किसानों का मुद्दा, शिक्षण का, रोजगार का, ऐसा राष्ट्र और देश लेवल का मुद्दा था। आरएसएस और बीजेपी ने कई बार देश में हमले करवाए ईवीएम को मुद्दा हटाने के लिए, लेकिन ईवीएम का मुद्दा फिर भी हटा नहीं। और आज उसको ऐसा लग रहा है कि ईवीएम की वजह से देश के अंदर कल अगर ईवीएम हट गया तो आने वाले समय में ब्राह्मण कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो अपनी व्यवस्था और कुर्सी को बसाने के लिए ये लोग हर रोज षड्यंत्र करते रहते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं, उसकी वजह से लोगों का ध्यान भटक जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो भी आंदोलन घोषित होता है उसमें इस खिसक बगैर हमें साथ और सहयोग देना चाहिए। साथ सहयोग इसलिए साथियों देना चाहिए क्योंकि आरएसएस का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। जो राष्ट्रव्यापी और देशव्यापी जो संगठन होते हैं, उस संगठन के माध्यम से उसकी विचारधारा को काटा जा सकता है। ऐसे हवा में बात करने से या व्यक्तिगत छोटे मोटे संगठन बनाकर लड़ाई अगर लड़ोगे तो पिटाई जरूर होगी और जंग जीत नहीं पाओगे। इसलिए साथियों में अपने वीडियो के माध्यम से अपना ये बात रख रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह से आंदोलन घोषित हुए हैं, हमारा हक और अधिकार बसाना है, नौकरी बसानी है, संविधान बसाना है, हमारे वोट देने का जो अधिकार है उसको अगर बसाना है तो हमारे व्यक्तिगत की लड़ाई को भूलकर हमें एक ऐसी लड़ाई खड़ी करनी होगी जिसको कहते हैं जन आंदोलन। उसमें हमें साथ और सहयोग देना होगा। श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर जो भी है जिनके पास वो देना पड़ेगा। उसके बगैर हम लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं पर आज बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम रोका गया है। ऐसा नहीं समझना कि हमारा कार्यक्रम आने वाले में कोई ओबीसी का या किसी भी वर्ग का कार्यक्रम नहीं रोका जाएगा। बामसेफ इतना बड़ा विशाल संगठन होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ रहा है, उसका भी कार्यक्रम रोका जा सकता है, तो आपका कार्यक्रम भी अचक रोक सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, जिस तरह से आंदोलन घोषित किया गया है, इस आंदोलन को साथ और सहयोग करें। ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये हमारे महापुरुषों की जो लड़ाई थी, जो कई पीढ़ियों से लड़ते आ रहे हैं। व्यवस्था के विरोध में, ब्राह्मण के विरोध में, पहले मुगल के विरोध में लड़ाई लड़ी, अंग्रेज के विरोध में, अब आखिरी जो है ब्राह्मण है उसके साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आर पार की लड़ाई अगर होगी वो भी लड़नी पड़ेगी। जो व्यवस्था बौद्धों की थी
उस पर हमला किया और कत्ले-आम किया और उसकी व्यवस्था उसने स्थापित कर दी। साथियों, उन लोगों ने हिंसा का सहारा लिया और हिंसा के माध्यम से उसने सत्ता के काबिल हो गए, सत्ता में आ गए। तो एक प्रश्न जो है वो भी खाया जा रहा है कि अगर उन लोगों ने हिंसा के बल पर उसने शासन और प्रशासन छीन लिया और बिना हिंसा के बगैर हम लोग शासन प्रशासन कैसे ले सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल खुद वामन मेश्राम ने कहा है। जिन 3.5% के लोग ब्राह्मण हिंसा कर आए और हिंसा के दम पर उसने पूरे देश के अंदर बौद्धों की व्यवस्था को खत्म कर दी है। और हम ये कह रहे हैं कि हम हिंसा के बगैर, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ हिंसा पर उतर जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंसा के बगैर हम लोग शासन और प्रशासन कैसे आ सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, उसको भी सोचना चाहिए। तो साथियों, आंदोलन जो घोषित हुआ है, उस आंदोलन के माध्यम से मैं पंकज दाफड़ा पूरी कोशिश अमरेली जिला के अंदर मैं करूँगा, कोई आए या ना आए, लेकिन अगर धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन और ज्ञापन का जो काम सौंपा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा देने की। और विनती भी करूँगा जिला लेवल की कि ये लड़ाई पंकज दाफड़ा की है और ना किसी की, हम सबकी है। और इसमें साथ और सहयोग करें। साथ और सहयोग इसलिए साथियों करना है क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में बहुत गंभीर परिस्थिति हो सकती है। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। एक छोटा सा बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। मैं अमरेली का हूँ और अमरेली ज़िला के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई, लोगों ने अपने दिमाग में नहीं लिया। जो संविधान दिवस था उसी दिन एक ब्राह्मण की लड़की ने मनुस्मृति थमा दी वकीलों के हाथ में, और वकीलों को बाद में पता चला। तो वकीलों की कोई भी औकात नहीं है कि मनुस्मृति अगर थमा दी, उसके विरोध में ना कोई आंदोलन हुआ, ना कोई चर्चा हुई, ना कोई बातचीत हुई, बस आवेदन दिया और बात खत्म। जो अपने आप को चतुर समझते हैं, होशियार वकील अपने आप को होशियार समझते हैं, उस चतुर को और होशियार को गधा बनाकर चला गया एक ब्राह्मण की लड़की। तो हमारी और तुम्हारी औकात कोई है? साथियों, वकील भी सोच रहे होंगे कि अभी उसने मनुस्मृति तो थमा दी, हम थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा विरोध करने के लिए थोड़ा दिखाते हैं। तो कुछ आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास संगठन नहीं है। और हर व्यक्ति वो चाहते हैं कि हम अकेले क्यों लड़े, ये तो सबकी लड़ाई है। तो मैं भी ये कहता हूँ कि लड़ाई सबकी है, वकील हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, चाहे कितना भी उस पर हथियार है, वो लड़ नहीं सकता। हम लड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी संगठन है, और आने वाले समय में हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को यहाँ रोक लगाता हूँ और सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी को अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग आए और साथ सहयोग करें और इस आंदोलन को सफल बनाए। इस आंदोलन को इसलिए सफल बनाए कि अगर इस आंदोलन को आने वाले में हम लोग अगर सफल नहीं बनाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो गुलाम बनकर रह जाएंगी, पढ़े लिखे गधे बनकर रह जाएंगे। इस बात को मैं यहाँ रोक लगाता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार।
जय विघ्न।